परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु परमेश्वर का ही रूप है, इसलिए जब परमेश्वर को याद करने के लिए बैठें तो सतगुरु के स्वरूप पर ही ध्यान टिकाना चाहिए। गुरु का ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है। एक प्रतिदिन के उदाहरण से गुरु साहिब का विचार बहुत सरल ढंग से समझ में आ जाएगा। हम रेडियो की सहायता से किसी संगीत का कोई कार्यक्रम सुनते हैं तो उसका आनंद केवल कानों से ही लेते हैं। इसके विपरीत वही कार्यक्रम यदि टीवी पर आ रहा हो तो आवाज़ के साथ हमें गायक का चेहरा और हाव भाव भी आंखों से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार हमारे मनोरंजन में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ प्रश्न केवल स्वाद के कम या अधिक होने का है, पर नाम के अभ्यास में सफलता तभी मिलती है जब जिज्ञासु की एकाग्रता पूर्ण हो। लेंस के बीच का मोटा भाग नीचे रखकर उसे सूरज के सामने करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाने पर उसमें आकाश की ओर से आ रही सूरज की किरणें निचली तरफ एक इकहरी किरण के रूप में इकट्ठी गिरने लगती हैं और फिर जो भी वस्तु उसके सामने आ जाए तुरंत जलने लगती है। जितनी तपन या गर्मी बीघा भर एकड़ भर क्षेत्र में गिरती और जो करोड़ों किरणों से पैदा नहीं होती वह साधारण रुपए के आकार के शीशे में से निकल आती है। केवल थोड़ी सी किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। ध्यान का ऐसा केंद्रीकरण तभी संभव होता है जब सिमरन कर रहे जिज्ञासु की सूरत को भटकने से रोक कर रखने के लिए उसके सामने इष्ट का स्वरूप हो और वह स्वरूप सगुण प्रभु अर्थात सतगुरु का ही हो सकता है। परमात्मा का ध्यान सतगुरु के दर्शन पर आधारित होता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हैं। यदि सतगुरु के स्वरूप पर दृष्टि डालने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो ध्यान करना बहुत कठिन है। भाग्यशाली है वे नेत्र जिनके द्वारा दर्शन किया जाता है और धन्य है वह दृष्टि जो सत्संगी को ध्यान धरने के योग्य बनाती है। गुरु की मूर्ति हृदय में अंकित कर लेने से परमात्मा की भाव और भय सहित भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके प्रेम का अमृतमय रस मिलता है। यदि किसी को टीबी का रोग हो तो उसे खांसी सांस नहीं लेने देती। ठीक इसी तरह यदि कोई प्राणी अहंकार के रोग से छुटकारा ना पा ले तो उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। उसका परमात्मा में समाना संभव नहीं हो सकता। इसका इलाज एक ही डॉक्टर कर सकता है, प्रभु रूप सतगुरु। यदि वह दयाल हो जाए, वह इस कोड को मिटाकर शिष्य के हृदय को नम्रता से भरपूर कर देता है। आत्मा परमात्मा का उसी प्रकार से बिछड़ा हुआ अंश है जिस प्रकार बुलबुले में घिरी हुई संपूर्ण वायुमंडल की थोड़ी सी हवा वह बुलबुले की शक्ल में पृथकता का आभास देती है। इस पृथकता का कारण है पानी की एक बारीक गुंबद जैसी दिखाई देती झिल्ली। आत्मा के लिए अहंकार का गुब्बार भी वैसा ही है। जब कर्ता पुरुष प्रभु ने आत्माओं को अपने मूल से अलग करके उनके और अपने बीच इस अहंकार की दीवार को खड़ा किया, तभी वे स्वतंत्र इकाइयों के तौर पर कार्यशील हो सकी। अगर इस दीवार को गिराना हो तो उस परमात्मा द्वारा बनाए एक हथियार का प्रयोग करना पड़ता है। वह हथियार है शब्द, जो सतगुरु से प्राप्त किया जाता है। जब सतगुरु से मिले शब्द का अभ्यास किया तो अहंकार समाप्त हो गया और आत्मा उस मूल शब्द में जा मिली जो स्वयं परमेश्वर है। यह सब कुछ आदि पुरुष के हुक्म से ही होता है। सतपुरुष गुरु के जरिए या माध्यम से कार्य करता है और अहंकार जैसे भ्रम गुरु की कृपा की बदौलत उसकी दी हुई शिक्षा पर चलने से निवृत्त होते हैं। जब कोई प्राणी सतगुरु की संगति में आता है तो वह धर्म की दृष्टि से चाहे हिंदू या मुसलमान हो, ईसाई, पारसी आदि और जाति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, पर गुरु के संपर्क में आने से सब अपने विभिन्न भेदों को मिटाकर उसके एक समान भेदभाव रहित शिष्य बन जाते हैं। एक ही परमात्मा के जीवों को कृत्रिम ढंग से अलग अलग बांटकर पृथकता की जो झूठी दीवारें खड़ी की गई थी उन्हें तोड़कर
समवर्ण बना देना सतगुरु की एक प्रत्यक्ष करामात होती है। थैंक यू।